अब मेरा सवाल दे लीजिए रागनी जी, फिर मैं आनंद दुबे के पास जाता हूं। फिर आप ही के गठबंधन के नेता रिजॉर्ट बुक करने की बात क्यों कर रहे हैं? संजय राउत ने तो खुलेआम ऐलान किया है। मैंने पहले ही जवाब दिया कि लोकतंत्र की इज्जत बचाने के लिए ये एक संभावना मानकर रखनी चाहिए कि हमें विधायकों को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसे नोट लहराते हुए आते हैं। ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं। कहीं पर भय से, कहीं पर पैसा दिखाकर, कहीं पर वो तमंचा लहराने की भी फोटो आ रही थी, खूब चली उत्तर प्रदेश में। तो ये लोकतंत्र को बेचने के लिए, नीलाम करने के लिए बैठे हैं। उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ना। और ऐसा नहीं होता, अगर इन्हें लगता कि ये जीत रहे हैं आसानी से, तो ये बटेंगे कटेंगे का नैरेटिव उत्तर प्रदेश से यहाँ क्यों आता? ठीक है, चलिए शहजाद का टर्न है। ओके, शहजाद ईडी का, पैसे का, धन बल का, सबका भय आप दिखा सकते हैं, इसीलिए ये रिजॉर्ट ले जा रहे हैं, इसीलिए ये लोकतंत्र बचाने के लिए रिजॉर्ट नहीं, लेकिन आपके नेता ने कहा है, आपके गठबंधन के नेता ने कहा है, तो मैं मानता हूं महाविकास अघाड़ी का एक ही मत है, मैं ये मानता हूं। ठीक है शहजाद, फिर मैं नंबर दिखाऊंगा कुछ। गौरव जी, फिर मुझे बता दीजिए कि 2019 में कितने खोखे। भाई ये क्या तरीका है गौरव जी? मुझे देते हैं, फिर आप शहजाद के पास चले जाते हैं। गौरव जी आपको दूंगा, फिर आपको मौका दूंगा रागनी जी, फिर आपको मौका दूंगा, आपके सहयोगियों को भी दूंगा, दूसरे लोगों को भी दूंगा, लेकिन कुछ और भी दिखाऊंगा। पहले शहजाद 30 सेकंड में। गौरव जी, ये 2019 में जब उद्धव जी की पार्टी ने मोदी जी की फोटो लगाकर हमसे वोट लिया था, हमारे साथ वोट लिया था, उसके बाद कितने खोखे दिखाए या कौन सी ईडी सीबीआई दिखाकर उन्होंने उद्धव जी को साथ में कर लिया? और 1965 तक 600 एमएलए नेहरू जी और इंदिरा जी ने मिलकर तोड़े थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लाए थे। तब कौन सी ईडी सीबीआई यूज करते थे वो लोग? अपने पास आए तो ठीक है, और दूसरों के पास जाए तो बहुत गलत हो जाता है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अडानी के बारे में उन्होंने कहा, तो अडानी के ऊपर बताइए ना कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनसे इन्वेस्टमेंट क्यों लेते हैं? शरद पवार उनके साथ घूमते फिरते क्यों हैं? शरद पवार तो खुद उस मीटिंग में था जो बता रहे हैं आप कि उधर पैसे ऑफर किए गए। अभी सवाल क्या है? मूल सवाल क्या है? मूल सवाल क्या है शहजाद? मूल सवाल यह है कि आप धन बल से दूसरी पार्टी के विधायकों को या एजेंसीज के डर से दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ लेते हैं। गौरव जी, यह पे आरोप है। गौरव जी, यही प्रॉब्लम है। रेवंत रेड्डी ने अपनी पार्टी में बीआरएस के 10 विधायक ले लिए। क्या डर से लिए? क्या तोड़कर लिए? क्या बताइए जरा। जब ये लोग बिहार में हमारी चुनी हुई सरकार से एक पूरी की पूरी पार्टी को ले जाते हैं, तब ये डर से करते हैं क्या? ये कोई ओके, चलिए इस पर आगे जवाब लेंगे। अभी आपके दो और सहयोगी भी बैठे हुए हैं, आप दोनों के एक कलीग बैठे हुए हैं, उनसे भी जवाब लूंगा। मैं रागनी जी आ रहा हूं। रागनी जी इस पर जवाब दीजिएगा। तीसरी बात नहीं, अरे मैं आपको जवाब दूं, मैं आपके सामने एक कॉन्टेक्स्ट रख दूं ना, और फिर आपसे उस पर भी जवाब लूंगा, दोनों जवाब लूंगा। लाइए पीसीआर लाइए। मैं रुकिए शहजाद, शहजाद आ रहा हूं। दिखाइए जरा, नंबर्स की बात हो रही थी, जरा एक नंबर वो भी देख लीजिए जो कल से खूब है फिजा में, और एक नहीं कई सारी एजेंसीज ने अपने अपने नंबर दे रखे हैं। कैसे? महाराष्ट्र कुल सीट 288 और बहुमत 145। अगर इसका पोल ऑफ पोल्स देखें तो सबसे पहले जो भास्कर रिपोर्टर्स पोल कहता है, वो कहता है कि एनडीए को 125 से 140 सीटें और महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 सीटें मिल सकती हैं। यानी इस ओपिनियन पोल, इस एग्जिट पोल में एमवीए को एज है। इलेक्टोरल एज की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एनडीए 118 और महाविकास अघाड़ी 150 और 20 अदर्स, यहां भी महाविकास अघाड़ी को एज है। लेकिन फिर एक है पोल डायरी, वो कहते हैं कि 186 तक सीटें महायुति को मिल सकती हैं, मैक्सिमम 121 महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं, और 12 से 29 के हेरफेर में अदर्स रहेंगे। मैट्राइज कहता है 137 से 157 सीटें एनडीए यानी महायुति को मिल सकती हैं, महाविकास अघाड़ी को 126 से 146, यहां यानी ये टफ फाइट बता रहे हैं, और 2 से 8 सीटें आने को मिल सकती हैं। लोकशाही मराठी रुद्र कहता है 128 से 142 सीटें मिल सकती हैं महायुति को, और 125 से 140 मिल सकती हैं महाविकास अघाड़ी को, और 18 से 28 सीटें अदर्स को मिल सकती हैं। तो कुल जो 288 सीटों पर जो मतदान हुआ है, उसमें कई सारे पोल्स इधर भी दिखा रहे हैं, उधर भी दिखा रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल है, ये नंबर्स की बात करें तो नंबर्स दोनों तरफ हैं। रागनी जी जल्दी से, इसके बाद मैं जाऊंगा शिवसेना के दोनों नेताओं, नंबर्स दोनों तरफ हैं। एग्जिट पोल ना मौसम विभाग की तरह हो गए। सही जानकारी जो है वो अपवाद होती है और गलत जानकारी नियम बनती जा रही है। बहरहाल अगर तो हम इन संख्या को मान लें जो दिखा रहे हैं आप एग्जिट पोल में, फिर तो कोई बहस रही नहीं गई। लेकिन मैं कहती हूँ एग्जिट पोल में आप भारतीय जनता पार्टी के ठगबंधन को जीतने दीजिए। कल जब नतीजा आएगा तो महाविकास अघाड़ी की जीत होगी। और एक छोटा सा आप उदाहरण देख लीजिए, ये पोल डायरी कह रही है कि 122 से 186 सीटें आ सकती हैं महायुति की। 288 की विधानसभा में 64 सीटों का डिफरेंस दिखा रहे हैं वो। बिल्कुल कितने प्रतिशत का मार्जिन ऑफ एरर लेके चले
कि 64 सीटें आगे इधर उधर हो सकती हैं। तो इस तरीके के सर्वे अगर दिखाए जाएंगे और उन पर प्रतिक्रिया मांगी जाएगी तो मुझे लगता है कि इस पे केवल हंसी आएगी। जलेबी भले ही शहजाद ने खाई हो, कल जीत का लड्डू महाविकास अघाड़ी खाने वाली है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जलेबी- देखिए एक बात और जलेबी बोलूं। आपके एक नेता बात और हरियाणा में भी खा रहे थे, रागिनी जी, भूल गई एक आप? बात और बोलूं। बांट रहे मैंने थे। कहा जलेबी इन्होंने खा ली, कैसे खा ली वो भी पता है। हाँ। लड्डू कल हम खाएंगे, लेकिन ये मैं जरूर शहजाद से कह दूं कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं। कमाल है, अभी भी इन्हें यकीन नहीं। मैं भी देखिए, क्या बात महाराष्ट्र- है। नहीं नहीं, अभी चलो महाराष्ट्र शायरी। शेर की अता कर दूं जनता- इनको। अरे अभी भैया, चलो, एक शेर का लाइन तो कर्जा पूरी नहीं करने रखते। दीजिए। हाँ। शेर का लाइन कर्जा नहीं पूरी रखते, करने शेर दीजिए। पूरा कर्जा चुकाना तो बाकी लोग क्या लाइन करेंगे? तो पूरी करने मैं दीजिए। शेर- आप लाइन पूरी हो देखिए जाएगी, बीच- पहले लाइन पूरी। रागिनी जी अपनी लाइन पूरी कीजिए, समय देखो कम है। भाई शहजाद, ऐसा है कि जब स्टूडियो में बैठे ना तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं आपकी उठा रहे आवाज फायदा, सबसे आप अपनी तेज बात पूरी आएगी, कीजिए। पर दूसरे की आवाज भी चली जाए तो बहस सार्थक होती है, और इतनी मैं अपेक्षा कर सकती हूँ। तो चलिए, देखिए, मैं अपनी स्वतः जवाब दे दूं। अपनी मर्जी से पार्टी के एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाना, और हर जगह ईडी सीबीआई की एक वॉशिंग मशीन बना के देना कि भाई शारदा चिट फंड किसी व्यक्ति के ऊपर घोटाले चल रागिनी रहे जी, थे, complete कीजिए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो घोटाले साफ हो जाते हैं, अच्छा, ठीक दाग है। अच्छे हो अब हो जाते गया। हैं, और ओके। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का ये गलत कितना उपयोग नहीं लंबा करते। मौका नहीं, है, ये नहीं, तो नहीं, एक मिनट। तो मेरा भी समय है। नहीं नहीं, एक मिनट, विनोद मुझे जाना है कांवड़ आनंद दुबे के पास। पर ये तो बहुत गलत तरीका है कि विनोद मुझे काउंटर कांवड़ नहीं के दिया, वो बाद भी आप कह रहे हैं कि झूठ बोलती पैसों से हैं और फिर वो लोकतंत्र को हाईजैक कर खरीदने देती का है। ये काम करते हैं। फेस ऑफ हो जाएगा फिर रागी नायक और शहजाद पूनावाला का। लगातार बोले जा रही है, अभी भी बोले जा रही है, और मुझ पे आरोप है कि मैं नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। ये तरीका नहीं है। खत्म कीजिए। नहीं, हो गया खत्म भाई साहब, मेरा भी समय है। शहजाद 20 सेकंड में अगर बोलना है तो बोलिए, फिर मैं हाँ, 20 आनंद दुबे सेकंड के में पास जा रहा हूँ। 20 सेकंड, तो एक मिनट रागनी जी, एक मिनट, शहजाद 20 सेकंड। भाई, क्या है? शहजाद 20 सेकंड बोलिए आप। रागनी जी रुकिए, रागनी जी होल्ड ऑन। शहजाद 20 सेकंड जल्दी। लगातार मेरे साथ बीच में बोलते रहे। नहीं नहीं, तो यही तो दिक्कत है, हम लोग एक दूसरे के बीच में मेरा बोलेंगे तो समय यही है, एक मैं दूसरे को बोलूंगा। feel होगा। प्लीज गौरव जी, गौरव जी उनके नहीं पास बिल्कुल, करो। शहजाद 20 सेकंड बोलेंगे, फिर मैं आनंद दुबे के पास जा रहा हूँ। 20 सेकंड जी। अरे मैम, ये तो मेरा प्रोरोगेटिव है, मैं किसके पास जाऊंगा? आपको नहीं बोलने का मौका दूं तो आप बोलिए कि मैं आपको नहीं दे रहा हूं। ये तो फिर आपके हिसाब से डिबेट चलेगी। मैम, मैं आपको बोलने का मौका ना दूं तो आप सवाल उठाइए, वाजिब है सवाल, लेकिन आपको बोलने का मौका मिलेगा।